तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज का रूट बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम ट्रैवल करने वाले हैं सिलीगुड़ी से न्यू अलीपुरद्वार। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऊपर जो डुअर्स का सेक्शन है, ये बहुत ही खूबसूरत रूट होने वाला है। और अलीपुरद्वार में अपनी ट्रेन चेंज करके मैं वापस न्यू बोंगईगांव होते हुए कामाख्या की तरफ जर्नी एंड करूँगा। तो ये आज का प्रॉपर रूट होने वाला है मेरा, और ये सारी जर्नी जनरल क्लास में होने वाली है। तो ये देखो नैरो गेज के ट्रैक्स और सामने है नैरो गेज का रेलवे स्टेशन। और ये जो नैरो गेज का स्टेशन है ये DHR यानी कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंडर में आता है। और ये खड़ी अपनी ट्रेन बामनहट एक्सप्रेस और पहुंच तो गया हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि सीटें जो हैं वो ऑलरेडी फुल दिख रही हैं। यहाँ पे बहुत देखो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो अपनी मनचाही सीट जो है वो शायद ना मिल पाए मुझे, पर कोशिश करता हूँ अगर मिल जाए तो आज की ये जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली, क्योंकि पहली बार मैं इस रूट को कवर करने वाला हूँ। पहली बार इस न्यूमल वाले रूट से जाने वाला हूँ मैं, और सुना है बहुत ही खूबसूरत रेल मार्ग है ये। तो आज इस जनरल क्लास की सीरीज़ में ये खूबसूरत रेल रूट का सफ़र जो है वो होने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत दिन से बिल्कुल नॉर्मल जर्नी जो है वो चल रही थी, अब जो है एक्साइटमेंट शुरू होती है इस पूरे सीरीज़ में। एक नया रूट, एक नई जगह और एक नया उत्साह जो है ना वो मन में फ़िलहाल है। तो बहुत मज़ा आने वाले इस रूट को एक्सप्लोर करने में। चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। थोड़ा लेट हो गया था प्लान बनाने में कि किससे जाऊँ, मतलब इससे जाऊँ या फिर मैं एक विशाडोम की गाड़ी चलती है उससे जाऊँ। उसमें भी सेकंड सीटिंग का ऑप्शन था, पर मैंने सोचा चलो लास्ट में पैसेंजर ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं, नॉर्मल ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है। और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जो EMD लोकोमोटिव है वो लगा हुआ है इसमें, अच्छा है। मतलब डीजल लोकोमोटिव हॉल कर रहा है हमें पूरा एंड टू एंड, तो ये भी कुछ सुनहरी यादों में जुड़ जाएगा। और ये अलुआबाड़ी रोड की तरफ जाने वाला रूट है मेरे ख्याल से। और ये देखो बिल्कुल जो नैरो गेज की लाइन है और ब्रॉड गेज की लाइन है, कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे एक डायमंड क्रॉसिंग जो है वो बन रहा है यहाँ पे। और सिलीगुड़ी से निकलते ये रूट बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है और चारों तरफ आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं और जल्दी ही हम बिल्कुल पहाड़ों की गोद में चल रहे होंगे। और ये महानदी आप देख सकते हो, बिल्कुल कम पानी दिख रहा है फ़िलहाल, तो मानसून के वक्त में बिल्कुल भरी होती है नदी ये। तो ये एक पैसेंजर ट्रेन है, इसलिए इसके बहुत सारे हॉल्ट्स होने वाले हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे स्टेशन पे ट्रेन रुकने वाली है। तो ये था सेवक रेलवे स्टेशन और इसके तुरंत बाद तीस्ता नदी को हम क्रॉस करने वाले हैं।
वाकई में अभी तो जर्नी शुरू हुई है और इतना मज़ा आ रहा है ना जर्नी करके कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही एक्साइटमेंट जो है वो पहले थी, लेकिन अब ये रूट देख करके और एक्साइटमेंट जो बढ़ चुकी है। नहीं, यहाँ मैं ट्रेन को डिबोर्ड नहीं कर रहा, बल्कि कोच जो है वो चेंज कर रहा हूँ अपना। थोड़ा और पीछे चलते हैं ताकि थोड़ा अच्छे शॉट्स जो है वो देखने को मिल पाएँ। मेरे ख्याल से ये वाला कोच, इसके पीछे वाला कोच जो है परफेक्ट रहने वाला है। ये कोच जो है आई गेस सही रहने वाला है। तो कोच चेंज करके थोड़ा सा पीछे वाले कोच में आ गया, मैं एक कोच पीछे आ गया ताकि अगर ट्रेन कर्व पे मुड़े तो प्रॉपर बढ़िया ईएमडी का शॉट है। तो यहाँ की नदियों में पानी ज़रूर से कम है, लेकिन इतनी साफ़ नदियाँ पहली बार किसी रूट पे देख रहा हूँ मैं। तो ये है डामडिंग रेलवे स्टेशन और बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है ये। एक बात तो है कि ट्रेन बहुत ही कम रुक रही है, किसी भी हॉल्ट पे सिर्फ 2 मिनट या उससे ज़्यादा ही नहीं, उससे कम ही रुक रही है। और जगह जगह आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये जो चाय के बागान हैं वो फ़िलहाल अभी वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आसाम में एंटर होंगे। और ये इधर का जाएगा, चंगड़ा बंदा जाएगा। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन न्यू कोच बिहार की तरफ निकल जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से भी न्यू कोच बिहार की तरफ लाइन जो है वो निकली हुई है। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है न्यू मल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और मेरे ख्याल से सामने खड़ी है न्यू अलीपुरद्वार सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस, और इसमें भी सेम वही लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है WDG4, जो कि एक गुड्स ऑनली लोकोमोटिव है। बाकी अगर बात करूँ न्यू माल जंक्शन की, तो बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ इस लाइन पे बड़ा स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है न्यू कोच बिहार की तरफ, और एक लाइन हम जाने वाले हैं यानी कि अलीपुरद्वार। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही है, ज़्यादा लाइनें यहाँ से अलग नहीं होती, सिर्फ यही एक लाइन अलग होती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और चलो, दोनों ही ट्रेनों का एक साथ डिपार्चर हुआ यहाँ से। और ऐसा लग रहा है फिर से बिल्कुल घने जंगलों के बीच हमारी ट्रेन चल रही है, और बहुत जगह पे साइन बने हुए हैं कि एलिफेंट जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और नॉर्थ के कंपैरिजन में यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, उनका पानी बहुत ही साफ़ है, और साफ़ होने के कारण भी क्योंकि यहीं से बिल्कुल नदियाँ निकलती भी। पर हाँ, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा।
तो ये है बानरहट रेलवे स्टेशन। और अगर देखा जाए तो इस पूरे रूट में ना ऐसा कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर आप चाहो कि कुछ आपको खाने पीने को मिल जाए तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, वेंडर ज़रूर से हैं जो सिंघाड़े मतलब समोसे जो है वो बेचते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कुछ और मिले आपको तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी झालमुड़ी या फिर सिंघाड़े जो है वो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर से इस रूट पे आपको मिल जाएगा और बढ़िया मिलते हैं। और एक चीज़ ये भी समझ में आ रही कि अगर मानसून के वक्त में सफ़र किया होता है इस रूट पे तो ज़्यादा अच्छा होता। पर ठीक है, गर्मी बहुत है, गर्मी फील हो रही है, अच्छे से गर्मी फील हो रही है। मुझे लगा शायद जैसे हम और ऊपर जाएंगे शायद गर्मी फील नहीं होगी, पर गर्मी तो फील हो रही है। फ़िलहाल अभी हम जिस रूट पे सफ़र कर रहे हैं ये पूरा एरिया जो है वो भूटान बॉर्डर के बहुत करीब है। तो मैप में देखो तो बिल्कुल भूटान बॉर्डर यहाँ से ठीक है दूर है, पर उतना भी दूर नहीं है, बिल्कुल भूटान बॉर्डर के करीब चल रहे हैं हम। वाकई में ये भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम कुछ ऐसे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जो बॉर्डर हैं वो हमारे से इतने पास में हैं। और इसीलिए ये पूरा चिकन स्नैक बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी जगह है जहाँ पे भूटान का बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद से इस तरफ हमारे बांग्लादेश है और ये थोड़ी सी जगह में ना नॉर्थ ईस्ट जो है वो बिल्कुल कनेक्ट होता है हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खाली हो गई। बाकी हाँ, अब तक का सफ़र जो है बहुत ही बढ़िया था। मेरे ख्याल से इसके बाद सीधा हमारी ट्रेन अब अलीपुर द्वार पहुँचने वाली है, न्यू अलीपुर द्वार पहुँचने वाली है। तो ऑलमोस्ट हमारी जर्नी यहाँ पे अब ख़त्म होने वाली है और वहाँ पे मैं ट्रेन को डिबोर्ड करूँगा और उसके बाद वहाँ से मैं जाऊँगा अलंगिया जंक्शन की तरफ। बाकी ये देखो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है यहाँ पे, चाय जो है वो मिल रही है। अलग अलग तरह के चाय जो है वो यहाँ पे देखो दिख रहे हैं, मसाला चाय, जिंजर चाय, सारे चाय जो है वो ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे यहाँ पे देखने को। चलो आसाम तो जा ही रहे हैं, आसाम में पहुँच करके चाय जो है वो लेंगे। फ़िलहाल चलते हैं सीट पे, बैग रख करके मैं से घूम रहा हूँ पता नहीं क्यों। देखो ये जो है ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन्स होते हैं और इसीलिए यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। आपने बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे जहाँ पे कभी कभी जो एलिफेंट्स होते हैं वो ट्रैक पे जाते हैं, तो इसी कारण को इसी को बचाने के लिए स्पीड जो है वो कम कर दी जाती है ताकि समय रहते आराम से ब्रेक जो है वो लगाया सके। और वैसे देखो तो पूरा ये जंगल ही है, तो हाथी कहीं से भी क्रॉस हो सकते हैं। अगर ट्रेन रफ्तार में रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए और इसीलिए रफ्तार को 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ही रेस्ट्रिक्ट की जाती है। तो हमारी ट्रेन बहुत ही पहले ही मतलब अलीपुर द्वार के जस्ट 2 स्टेशन पहले रुकी हुई है और आराम से बिफोर टाइम पहुंच सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे रुका गया था और इन लोगों के साथ कोई तो ट्रेन आ रही है।
सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। ये फिलहाल क्रॉस हो रही है एनजेपी पटना कैपिटल एक्सप्रेस। अच्छा, कामाख्या। तो रेक शेयरिंग इस ट्रेन का मतलब कभी ये पटना से न्यू जलपाईगुड़ी चलती है और फिर पटना से कामाख्या भी चलती है, तो रेक शेयरिंग इसके साथ है। और ये क्रॉसिंग हुई इसकी। अब मेरे ख्याल से हमें शायद यहाँ से डिपार्चर मिल जाएगा इसके आने के बाद। अच्छा, राजा भात खावा, तो ये स्टेशन का नाम था और अब यहाँ से अपना डिपार्चर हो चुका है और सीधे अपना हॉल्ट होगा न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन पे। और अलीपुरद्वार पहुँचने से पहले फिर से हमारी ट्रेन घने जंगलों के बीच से गुजरती है और यहाँ पे बहुत सारे साइंस देखने को मिले जहाँ पे लिखा था कि एलिफेंट क्रॉसिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने घने जंगल में आपको एलिफेंट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे तो दिखे नहीं आज। होपफुली अगर दिख जाए तो दिन बन जाए आज का। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये डाउन वाली ट्रेन है, मतलब ये ट्रेन बामनहट से सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है। और लोकोमोटिव देखो WDP4D सिलीगुड़ी का। तो ये ट्रेन जा रही है सिलीगुड़ी और हमारी ट्रेन अभी निकल रही है सीधे बामनहट के लिए। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहाँ पे रिटायरिंग रूम जो है वो अवेलेबल है। चलते हैं, देखते हैं, शायद हो सकता है कि यहाँ से कहीं और भेजें हमें, और ये कई बार होता है ऐसा। तो चलो, एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे वापस नीचे आना पड़ेगा और वहाँ पे पूछताछ जो वो करनी पड़ेगी। तो ये रिटायरिंग रूम का हाल होता ही है। तो यहाँ इंक्वायरी ऑफिस में बैठा हूँ मैं और यहाँ पे देखते हैं काम बनता है कि नहीं अपना। चलिए, फाइनली कीज़ मिल चुकी हैं और एक बात तो बोलूँगा कि सर बहुत सपोर्टिव थे, बहुत जल्दी काम जो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज़ बहुत जगह मैं देखा है बहुत आराम से धीरे धीरे काम जो वो होता है। अब देखते हैं रूम जो है वो कैसा होता है। सिर्फ 3 घंटे यहाँ पे रुकना है मुझे और नेक्स्ट ट्रेन जो है वो मेरी 3 बजे ही है। तो जल्दी से एडिटिंग जो है वो करके अपलोड करके वीडियो, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा मैं। एक बात तो है कि बाहर से कुछ कैसा भी हो, लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, आप ये देखो, काफ़ी बढ़िया है, मतलब बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से आपको पूरा बाहर का व्यू जो वो मिल जाएगा। और रिटायर रूम तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये, लेकिन काश यहाँ मुझे और रुकना होता। सिर्फ 3 बजे तक रुकूंगा और फिर निकल जाऊँगा यहाँ से। तो ठीक है, उतने के लिए काफ़ी है, बढ़िया है और अच्छा है। और इसके लिए मैंने पे किया है 150 रुपये। तो 150 रुपये में 3 घंटे यहाँ रुकने वाला हूँ मैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। चलो, मैं करता हूँ रेस्ट और सीधे मिलता हूँ आपसे 3 बजे जब अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ूँगा मैं। चलो, आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे और देखो बिल्कुल खाली लग रहा है प्लेटफॉर्म। कोई मतलब यात्री हैं पर एकदम खाली लग रहा है प्लेटफॉर्म पूरा। बाकी हमारी ट्रेन जो है बस अब पहुँचने वाली है और 1 नंबर पे ही शायद आएगी, तो वेट करते हैं। राजेंद्रनगर कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस थोड़ी देर में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। चलो, फाइनली अपनी ट्रेन आ रही है और इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं कि जनरल क्लास जो है वो कहाँ पे होगा। हालांकि मैंने देखा अभी तो वो आगे की तरफ 3 जनरल कोच जो है वो दिखा रहे हैं, लेकिन होता है ना कई बार दिक्कत हो जाती है, आगे दिखाता है लेकिन पीछे होता है, तो वो चीज़ देखने वाली होगी। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बहुत लोग नहीं हैं ऑन बोर्ड होने के लिए, तो आराम से सीट जो है मिल सकती है।
WDP-4B सिलीगुड़ी। बिल्कुल पीछे की तरफ ही जनरल कोच है, आगे की तरफ नहीं है, तो वही चीज़ है कि मिस्टेक हो जाती है। बाकी चलो चलते हैं। और पीछे की तरफ काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे, तो ये जितने भी स्लीपर क्लास हैं ये तो बिल्कुल खाली दिख रहे हैं अभी। और पीछे है जनरल क्लास, देखते हैं सीट मिलती कि नहीं हमें। काश जनरल कोच भी इतना खाली होता, आराम से सीट जो है वो मिल जाएगी मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई। चलो ये चीज़ अच्छा हुआ कि सीट जो है वो मिल गया, और ऑलमोस्ट पूरा खाली है सीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी ट्रेन ही खाली है। मैं कामों का डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा। बाकी चलो अब यहाँ से कामाख्या की जर्नी अपनी शुरू करता हूँ। तो फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है शाम के 4:30 बजे का, और करीब 10 या 10:30 बजे पहुँचेंगे हम कामाख्या। अराउंड 288 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है अपनी। और अच्छा है ना, कितना बढ़िया है कि बिल्कुल ट्रेन जो है वो खाली है। कितना अच्छा होता अगर इतनी आसानी से हर ट्रेन में सीट मिल जाती तो। चलो अपने डिपार्चर का संकेत हो चुका है, चलते अंदर और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे चाय और ये जो बिस्किट होती है, बिस्किट नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं, ये चीज़ बहुत मिलती है यहाँ पे। अब ये कौन सी ट्रेन क्रॉस हो ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ सनसेट बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, और क्या ट्रैक साउंड जो है वो अभी आ रहा है। और बिल्कुल बहुत ही जल्दी हम वेस्ट बंगाल से आसाम में एंटर होने वाले हैं। तो जैसे ही रिवर क्रॉस करेंगे उसके तुरंत बाद हम पहुंच जाएंगे आसाम में। तो जनरल की जर्नी करते करते मैं पहुंच जाऊंगा आसाम में, और क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है। तो ये संकोच रिवर थी, और इसको क्रॉस करते ही अब हम पहुंच चुके हैं आसाम के अंदर। तो अब सारी जर्नी जो है वो आसाम में होने वाली है आज की। और अच्छा लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर से शुरू की गई जर्नी फाइनली आसाम पहुंच चुकी है। तो वाकई अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा रास्ता जो है वो तय करना है मुझे। तो शाम के करीब 5:50 का वक्त हुआ है, और अगर देखा जाए तो इस टाइम पे अगर मैं बिल्कुल अगर अपनी तरफ हूँ, मतलब यूपी साइड में हूँ, तो भाई अभी उजाला जो है वो आराम से रहता है, मतलब काफ़ी उजाला रहता है इस टाइम पे। लेकिन क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में हैं और यहाँ सनराइज़ और सनसेट जो है वो बहुत जल्दी होता है, तो ऑलमोस्ट सनसेट जो है वो हो चुका है। हल्का हल्का जो उजाला है बस वो दिख रहा है। बाकी बिफोर टाइम चल रहे हैं, बहुत बिफोर टाइम चल रहे हैं हम। न्यू बोंगईगांव जंक्शन पे अराइवल टाइम था 6:35 और हमारी ट्रेन अभी 5:50 पे ही बिल्कुल
बिल्कुल होम पे खड़ी है, बिल्कुल मतलब एक स्टेशन पहले ही खड़ी है। चलो फाइनली अराइवल हो रहा है अपना न्यू बोंगईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हालांकि और पहले यहाँ पहुँच जाते, लेकिन बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच रहे हैं यहाँ पे हम। एकदम बिल्कुल सही जगह पे ट्रेन रुकी है। तो वक्त हो गया है शाम के 6:16 और फाइनली पहुंच चुके हैं न्यू बंगईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हालांकि यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो यही था और बिल्कुल इसी टाइम पे ट्रेन पहुंची। हालांकि और बिफोर टाइम हम पहुंच सकते थे, अराउंड 40 मिनट बिफोर टाइम पहुंच सकते थे, लेकिन आराम से होम सिग्नल पे ट्रेन जो है वो रुकी रही, बहुत देर तक रुकी रही और फाइनली जब टाइम हुआ तब जाके यहाँ पहुँची। बाकी हाँ, सामान बिल्कुल यहीं पे मेरा, तो आराम से यहाँ पे ओपनली घूम सकता हूँ, ट्रेन में उतना रश नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ न्यू बंगईगांव जंक्शन की, तो ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है तो हम जा रहे हैं, यानी कि ग्वालपारा होते हुए कामाख्या और गुवाहाटी, ये एक लाइन होगी। और बाकी एक लाइन जिधर हम पहले जाने वाले थे, मेरा पहला प्लान था कि रंगिया में उस रूट से जाऊँगा, तो एक वो लाइन होगी जो सीधे यहाँ से निकलती है रंगिया की तरफ। हालांकि आज उस रूट पर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कल की जो जर्नी है ना वो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल किनारे किनारे होने वाली है। तो हाँ, तो बस इसीलिए यहाँ पे साइड लाइनें आके मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। देखो खाने के नाम पे राइस है, समोसे हैं और बाकी छोले चावल जो है वो देखने को मिल जाएंगे आपको। पर इनका टेस्ट कैसा होगा उसका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 50 वो 60 है भैया। एक बात तो है कि यहाँ ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। ये भैया ने बोला कि ये खजूर है, ये आप ले लो और चाय के साथ खाओ, अच्छा रहेगा आपको, तो ट्राई करता हूँ मैं इसको। वैसे ही बिल्कुल मतलब हमारे यहाँ ना जो शक्कर पारा बनता है, खुरमा बोलते हैं उसको, बिल्कुल वैसा ही है ये। पर ये है कि इसमें शक्कर जो है वो नहीं, इसमें हल्का नमक जो है वो डाला गया है। और चाय तो नॉर्मल है, मतलब जैसे चाय नॉर्मली होती है वैसी चाय है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, पर हाँ नॉर्मल चाय है, बुरी चाय नहीं है बस। अब गर्मी कितनी भी हो वो आराम से झेल सकते हैं, लेकिन जब रश होता है ना, जब बहुत सारे लोग ऐसा ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो दिक्कत होता है वहाँ पे। बाकी अगर ऐसे ही ट्रेन खाली रहें, ऐसे ही जनरल क्लास खाली रहें, तब तो जर्नी बहुत ही आसान और बहुत ही सुखद हो जाएगी लोगों के लिए। चलिए फाइनली डिपार्चर हो गया अपना। माफ़ी चाहूँगा, वैसे यहाँ पे अराइवल टाइम 6:35 का था। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले आई थी, मुझे लगा शायद 6:16 का यहाँ पे अराइवल था, पर बिल्कुल डिपार्चर अपने टाइम पे हुआ है, यानी कि 6:40 पे अपना डिपार्चर हुआ है। बढ़िया, मतलब काफ़ी बढ़िया स्टेशन लगा मुझे। वैसे आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था, सुबह से ही ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और फाइनली इसके बाद अभी ग्वालपारा टाउन जो है वो एक हॉल्ट होगा और फिर करीब रात में 10 बजे हम पहुँच जाएंगे कामाख्या। तो ऑलमोस्ट काफ़ी समय जो है वो हो गया अभी ट्रैवल करते हुए। ये 2 जर्नी को मैंने मिला दिया इस वीडियो में, इसलिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ठीक है, मतलब पूरा एक्सपीरियंस आपको देना है कि पूरे एक दिन का हालचाल जो वो कैसा था, किस तरह से मैंने ट्रैवल किया, क्या क्या मुझे चीज़ें मिली, क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या तकलीफें हुई, हर चीज़ जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इसलिए अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ठीक है, बस जो है वो ऐसे ही है। और बिल्कुल चांदनी रात में ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम, और कितना अच्छा होता है अगर दिन के वक्त में देख पाता है इसे। हालांकि मौका बहुत मिलेगा इस रूट पे, ब्रह्मपुत्र जो है वो आपको बहुत देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही कमाल का था। तो ये थी ब्रह्मपुत्र रिवर, और कमाल की, मतलब इतनी बड़ी नदी है ये, इतना ज़्यादा टाइम लग गया इसको क्रॉस करने में, और वो भी चांदनी रात में और अंधेरे में, मतलब कमाल का एक्सपीरियंस था ये। तो वक्त हो रहा है रात के 9 बजे का, और बिल्कुल मैं सो गया था यहाँ पे। बिल्कुल ट्रेन खाली है तो आराम से सो गया था मैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप सो जाओ, आपका बैग यहीं पे है, तो चोरी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि ट्रेन बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही है। अगर बात करूँ कामाख्या पहुँचने के सही समय का, तो वो था रात के 10:15 पर। अगर अभी ऐसा चल रही ट्रेन है, बिल्कुल लग रहा है बिफोर टाइम पहुँच जाएंगे, 1 घंटे बिफोर टाइम पहुँच जाएंगे। और अगर ऐसा होता है फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। पहले तो भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये भाई साहब उधर बैठे हुए थे, सीट बैठे हुए थे और मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। और लाइक काफ़ी देर से आप तो बहुत पहले चढ़े हैं ना यहाँ पे तो। हाँ जी, मैं न्यू अलीपुर द्वार से चढ़ा। हाँ, अब वहाँ से बिल्कुल वहाँ से हम भी चढ़े, ठीक है। तो मतलब अलीपुर द्वार से चढ़े हैं। तो वहाँ से ये भी चढ़े हैं, वहाँ से मैं भी चढ़ा हूँ। अब क्या है कि अब जाकर के भाई को याद आया कि कहीं देखा है वीडियोज़ इनकी या कहीं आवाज़ सुन करके, जब बार बार सुना उन्होंने आवाज़, तो उनको लगा कि अच्छा कहीं देखा हो वीडियोज़, तो फिर यहाँ पहचाना उन्होंने। थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगा मिलकर के। आप लोग मिलते रहते हो, मोटिवेट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुंच जाती, लेकिन ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच जाती, सॉरी। पर ट्रेन पहुंच रही है बिल्कुल एकदम ऑन टाइम पहुंच रही है। 10:15 का अराइवल था, 10:10 पे पहुंच रही है, तो 5 मिनट बिफोर टाइम पहुंच रही है ट्रेन। चलिए, फाइनली आज की जर्नी होती है ख़त्म। बहुत ही हेक्टिक हो गया पूरा जर्नी आज। सुबह हमने शुरुआत की थी सिलीगुड़ी से और हमने पूरा डुवर्स का सेक्शन जो है वो देखा। उसके बाद से हम पहुँचे अलीपुर द्वार जंक्शन और वहाँ से हमने लिए कैपिटल एक्सप्रेस और फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। और आज के दिन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी कल की जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि कल हम ट्रैवल करने वाले हैं बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे, एकदम कॉर्नर पे ट्रैवल करने वाले हैं आसाम के। और आप कह सकते हो कि बिल्कुल वो अरुणाचल और आसाम का बॉर्डर है, तो वहाँ ट्रैवल करने वाले हम। और यहाँ से हम जाएंगे रंगिया, और रंगिया से वो ट्रेन 8:40 पे निकलेगी और हमें पहुँचाएगी मुरकोंगसेलेक। शायद मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, पर यही स्टेशन का नाम है। वहाँ जाऊँगा कल मैं। तो बस अगले एपिसोड का इंतज़ार करो आप। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे भी उस जर्नी के लिए, और शायद आपको भी उतनी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आपको ये जर्नल सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स ज़रूर सा मुझे बताइएगा। और एक और चीज़ ये है कि सारा प्लेलिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप आई बटन पर क्लिक करके सारा एपिसोड जो आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।